सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि महाडीबीटी का जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो कैसे आपको जो है वो फिल करना है। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो डिटेल्स है वो बताऊंगा। तो एक ही वीडियो देख के आपके सारे जो डाउट्स है वो भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे आपका इंजीनियरिंग कोर्स हो, फार्मेसी हो, या फिर MBA हो, MCA हो, या फिर और भी कोई भी कोर्स हो, सभी के लिए जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपकी स्कॉलरशिप के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको आ जाना है महाडीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स है, तो ध्यान से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अपना फॉर्म जो है वो भरना। अब देखो, यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। पहले ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले भी अपना स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो फिल किया होगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पहली बार अपना जो फॉर्म है वो भर रहे होंगे। तो जिन्होंने पहले अपना जो महाडीबीटी का फॉर्म है वो फिल किया है, जैसे सपोज अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट MBA वगैरह में एडमिशन ले रहे हो, एंड अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन में पहले से फॉर्म वगैरह भरा है, तो आपको जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेंट लॉगिन में आके लॉगिन कर लेना है, ठीक है, सिंपली। एंड सपोज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कभी भी इसके पहले कभी भी महाडीबीटी के वेबसाइट पे कोई भी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, यूज़र नेम आपको अपने मन से जो है वो डालना है, पासवर्ड यहाँ पे आपको अपने मन से सेट करना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डाल के आपको रजिस्टर करना है। फिर वहाँ पे आपको आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह जो है वो पूछ जाएगी। तो वो सब कुछ फिल करके यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी महाडीबीटी का फॉर्म जो है वो नहीं भरा है। एंड अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने पहले कभी भी फॉर्म भरा होगा, तो आपको सिंपली अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के बस लॉगिन करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले फॉर्म तो भरा होगा, बट अपना आईडी या फिर पासवर्ड आप भूल गए होंगे। तो आप यहाँ पे दोनों जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अपना यूज़र नेम भी फिर से जो है वो यहाँ पे रिकवर कर सकते हो, एंड पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हो। तो इन दोनों बटन के ऊपर क्लिक करके आप सारी चीज़ें जो है वो रिकवर कर पाओगे, ठीक है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा है वो रजिस्ट्रेशन कर लो, एंड जिन्होंने पहले से भरा आप यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लो। तो रजिस्ट्रेशन एंड सबने भरा होगा। तो ये होने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो डाल रहा हूँ। तो जिनका पहले से वो पहले वाला ही डालो, एंड जिन्होंने अभी अभी क्रिएट किया होगा वो अभी वाला डालो, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ये कोड मिलता है, तो ये सेम टू सेम कैप्स में है, तो कैपिटल आप डालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें जो है वो फिल कर देना है। एंड यहाँ पे लॉगिन के ऊपर जो है वो कर देना है हमें क्लिक। अब देखो, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। अब आपने इसके पहले अगर फॉर्म भरा होगा तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके पहले जो भी आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा, वो जो है वो आपका स्टेटस जो है वो फंड डिसबर्स्ड वगैरह जो है वो रहना चाहिए। अंडर स्क्रूटिनी जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर आपका फॉर्म लास्ट ईयर आपने जो भरा था वो अंडर स्क्रूटिनी वगैरह है, तो फिर आप इस साल का फॉर्म भर नहीं पाओगे। वो जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं भर पाओगे, ठीक है। तो इसका जो ध्यान है वो आपको जो है वो देना पड़ेगा। अगर आपने इसके पहले कभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो फिर कोई भी टेंशन लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको डाउन एरो मिलेगा। डाउन एरो में यहाँ पे आपको 25-26 सेशन जो है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपको सेशन 25-26 के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे जो है वो करना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझाता हूँ। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा आधार बैंक लिंक। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अंडर मेंटेनेंस आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप टाइम पे चाहिए तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। एंड बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स है वो भी स्टूडेंट का बैंक अकाउंट रहना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स का बैंक अकाउंट का डिटेल्स आप मत डालो, आप खुद का स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो रहना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तभी पैसे आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे बैंक अकाउंट लिंक है या फिर नहीं, तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। फिर है दूसरा होम वाला सेक्शन, जहाँ पे हमें होम में ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। एंड फिर बाकी यहाँ पे और चीज़ें जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी जब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो जो है वो यहाँ पे 0% जो है वो कंप्लीट रहेगी। अब मेरा 100% है, बिकॉज मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आपका 0% जो है वो कंप्लीट रहेगा, ठीक है। अब इस 0% से लेके तो हमें 100% तक जो है वो कंप्लीट करना है। अब वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है वो प्रोफाइल पे जो है वो क्लिक करना है।
प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी जो चीज़ है वो बताई गई है। तो फर्स्ट टाइम आप फॉर्म भर रहे हो तो ये हमारा रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं रहेगा, तो वो भी मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ें पढ़ लेना है एंड ओके के बटन पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में सब कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो फिल करना पड़ेगा। अगर पहले से यहाँ पे डिटेल्स आपकी फिल्ड है तो एक बार चेक कर लेना कि सारी जो चीज़ें है वो सही से फिल्ड है या फिर नहीं। फिर यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, तो ये बेसिक डिटेल्स जो है वो पहले से फिल्ड रहेगी। फिर यहाँ पे आपको जो कैटेगरी डिटेल्स है वो सारी चीज़ें जो है वो डालना पड़ेगा, जैसे आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, फिर सब कास्ट क्या है, फिर उसमें आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर नहीं। अगर है तो फिर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डालना पड़ेगा, कहाँ से आपने इशू किया है, एप्लीकेशन मतलब आपका नाम क्या है, उसके अंदर कौन सी अथॉरिटी से आपको जो है वो मिला है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपको फिजिकली जो है वो अपलोड भी करना पड़ेगा। जब आप अपलोड करोगे तो ध्यान देना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्कैन करके जो है वो अपलोड कर देना, ठीक है। तो इजीली जो है वो फिर वेरीफाई हो जाता है एंड अपलोड करने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट भी जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपनी जो इनकम डिटेल्स है वो जो है वो डालना पड़ेगा। तो इनकम डिटेल्स यहाँ पे आपको मैन्युअली भी टाइप करना है एंड इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है, तो इसका भी जो है वो ध्यान देना। देन यहाँ पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा, तो अगर आपके पास है तो अपलोड कर दो, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी नंबर आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना पड़ता है, उसमें आपका जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है कि आप सैलरीड हो, आपकी मैरिज हो चुकी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। एंड फिर यहाँ पे आपको आधार कार्ड के बारे में जो है वो पूछा जाएगा एंड फिर यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको डालना है। फिर IFSC कोड जो है वो आपके बैंक अकाउंट के पासबुक जो रहता है उसके ऊपर लिखा होता है, वो आपको डालना है। एंड ब्रांच का नाम क्या है, मतलब ब्रांच का एक नेम होता है, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप में ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है एंड एकदम ध्यान से भरना, अगर कुछ भी गलती करोगे तो फॉर्म वापस आ जाएगा एंड डिले होता है, ठीक है। तो पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें जो है वो फिल करना है। देन यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सेकंड स्टेप पे यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। अगर पहले से फिल्ड है, अगर आपने पहले कभी फॉर्म भरा होगा तो पहले से फिल्ड रहेगा। अगर आपने कभी नहीं भरा है तो आपको यहाँ पे मैन्युअली सारी जो चीज़ है वो भरना पड़ेगा। तो पहले एड्रेस डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तालुका अगर है तो डालो, विलेज एंड पिन कोड आपको सही से डालना है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम डालो। किसी का ऐसा होता है कि उनका खुद का घर होता है उधर ही वो रहते हैं, किसी का ऐसा होता है कि खुद का घर कहीं और होता है वो रेंट पे रहता है, तो फिर यहाँ पे जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस आप जो है वो डाल सकते हो। तो परमानेंट एड्रेस एंड करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे जो है वो पूछा जाता है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो फिर आप जो है वो सक्सेसफुल ऐसा नोटिफिकेशन आता है एंड आप थर्ड वाले स्टेप पे आ जाओगे। थर्ड स्टेप पे यहाँ पे आपको पेरेंट्स की जो डिटेल्स है वो डालना है, जिसमें पूछा गया कि इज़ फादर अलाइव, तो येस पे क्लिक करना, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फादर का नाम डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन जो है वो क्या है वो डालना है, फादर सैलरीड है या फिर नहीं वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर मदर के बारे में पूछा जाएगा तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है। तो इसके अकॉर्डिंग गाइज आपको यहाँ पे सारी जो डिटेल्स है वो फिल करना है। तो अदर इन्फॉर्मेशन होने के बाद गाइज यहाँ पे स्टार्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारा करंट कोर्स। यहाँ पे चीज़ें सही से डालोगे तो आपको स्कॉलरशिप बहुत आराम से मिल जाएगी। तो आपको सेव पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको करंट कोर्स के बारे में जो है वो पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन जैसे इंजीनियरिंग, फार्मेसी जैसे कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ पे करंट कोर्स में आपको इंजीनियरिंग या फार्मेसी के फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन डालना है एंड जो पास्ट क्वालिफिकेशन है वहाँ पे 10th एंड 12th डालना है। वही अगर सपोज अगर आपने अभी MBA या फिर MCA जैसे कोर्स में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे आपको MBA फर्स्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन डालना है एंड पास्ट कोर्स में 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का जो डिटेल्स है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप जो है वो बस समझ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा है एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, ठीक है। तो अगर आपने इस साल एडमिशन लिया है तो आपका इस साल का जो एडमिशन ईयर है वो रहेगा हमारा 2025, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टेट महाराष्ट्र जो भी आपका है वैसे आप डाल सकते हो। फिर इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है, तो जैसे मैं यहाँ पे पुणे डाल देता हूँ, आपका जहाँ पे भी होगा वो आप डालना। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का तालुका कौन सा है, कौन से तालुका में आपका कॉलेज है। अगर आपको नहीं पता होगा तो कॉलेज में आप पूछ लेना या फिर सर्च कर लेना गूगल पे। क्वालिफिकेशन लेवल आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। अभी देखो, अगर आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा। अगर आपने MBA MCA में एडमिशन लिया होगा तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा।
तो जैसे अभी मैं अंडर ग्रेजुएट का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे स्ट्रीम मुझे पूछी गई है, तो स्ट्रीम में यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, अब इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, या फिर और भी जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, फार्मेसी हो गया, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंजीनियरिंग, अगर आपने लिया होगा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करो, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट जो भी होगा अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे डिटेल्स डाली पुणे सिटी एंड पुणे, तो वहाँ पे जो कॉलेजेस है उसके ही ऑप्शन आएंगे। अगर आपको कॉलेज का ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो इंस्टीट्यूट का तालुका चेंज करके आप और फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे ये कॉलेज जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। आपका जो कॉलेज होगा जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है वही कॉलेज का नाम आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स का नाम सिलेक्ट करना है कि कौन से ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको अपना जो ब्रांच है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो वैसा ही जैसे MBA वगैरह रहेगा तो उनका भी कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे कोर्स आपका MMS वैसा जो है वो रहेगा। तो सिंपल है, बस आपको चीज़ें फिल करना है। एडमिशन टाइप, अब एडमिशन टाइप में यहाँ पे पूछा है कि आपका एडमिशन कैसे हुआ। क्या आपका एडमिशन जो है वो गवर्नमेंट के कैप राउंड के थ्रू हुआ है, थ्रू TFWS हुआ है, या फिर स्पॉट राउंड एडमिशन के थ्रू हुआ है, कैसे हुआ है। तो अगर आपका कैप राउंड से हुआ होगा तो कैप राउंड के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है CET का जो आपको एक अपलोड ID होता है, कैप ID होता है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब कैप ID कैसे रहता है वो यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है, जिसके ऊपर आपका एप्लीकेशन ID जो है वो मेंशन रहता है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें आप वो अपलोड कर सकते हो जो आपको कॉलेज में, अभी आप जाओगे ना तो कॉलेज में आपको एडमिशन जब होता है तो एडमिशन के टाइम एक लेटर मिलता है जिसमें कॉलेज का स्टैम्प होता है, तो उसमें आपका एप्लीकेशन ID भी मेंशन होता है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो यहाँ पे मैं अभी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो अपलोड होने के बाद कुछ यहाँ पे इस टाइप का देखने को मिलेगा। जेपैग PDF फॉर्मेट में रह सकता है। 256 KB के नीचे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रहना चाहिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन ID है वो भी जो है वो डालना है। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो भी एप्लीकेशन ID है वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। एंड ध्यान रखना कोई भी मिस्टेक यहाँ पे जो है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फिर यहाँ पे आपको जो है वो डालना है ईयर ऑफ स्टडी। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में कभी भी डाउट आता है या फिर कौन से स्कीम के लिए अप्लाई वगैरह करना है, तो मैंने डायरेक्ट कॉल का एक ऑप्शन भी जो है वो रखा है, जिसमें आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके सारे जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो सेशन खरीद के आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो एंड अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी में आपको जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखो इंजीनियरिंग में दो ऑप्शन होते हैं, एक डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड डायरेक्ट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट ईयर डालो, अगर आपने डायरेक्ट सेकंड ईयर में लिया है तो डायरेक्ट सेकंड ईयर आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर डालता हूँ, वही MBA एंड MCA का भी फर्स्ट ईयर रहेगा। फिर है फर्स्ट ईयर कंप्लीट और परस्यूइंग। तो अभी आपने जस्ट एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, राइट, चाहे वो MBA हो या फिर कोई भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग हो, तो यहाँ पे आपको जो है वो फर्स्ट ईयर परस्यूइंग करना है, ठीक है। परस्यूइंग करना है यहाँ पे। परस्यूइंग करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन का डेट डालना है। तो अभी मैक्सिमम लोगों का तो एडमिशन जो है वो अगस्त में हुआ होगा या फिर सितंबर में भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको अपना एडमिशन का जो डेट है वो डालना है। या आपके एडमिशन के रिसिप्ट पे भी जो है वो फीस रिसिप्ट पे भी डेट जो है वो रहेगी, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अब फीस पेड में जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। अब देखो आप कॉलेज में जो फीस है वो तो पेड करोगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी XYZ अमाउंट हो, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी से आप हो। बट बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं कि यहाँ पे आपको जो है वो ज़ीरो डालना है, ठीक है। तो इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी एक बार आप कॉलेज में भी पूछ लेना कि फ़ीस पेड में कितना डालना है, बट बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको ज़ीरो डालने जो है वो बोलेंगे, तब भी एक बार कॉलेज में जो है वो पूछ लेना, ठीक है। तो ये होने के बाद अपलोड फीस एडमिशन रिसिप्ट। तो यहाँ पे आपकी जो भी फीस की रिसिप्ट मिली होगी आपको ओरिजिनल वाली, उसका फ़ोटो निकाल के आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। तो एंड यहाँ पे तो फीस रिसिप्ट में मेंशन होगा कि आपने 50,000 भरे, 1 लाख भरे, बट स्टिल काफ़ी सारे कॉलेजेस यहाँ पे ज़ीरो डालने जो है वो बोलते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको डाउट है तो आप कॉलेज में भी जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स है या फिर नहीं, तो देखो यहाँ पे जैसे आप डिटेल्स फिल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स जो है वो आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। उसके बाद है इज़ एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी। तो आपका एडमिशन कैसे हुआ है, ओपन से हुआ है या फिर कैसे हुआ है। तो जैसे मैंने OBC की स्टार्टिंग में कैटेगरी डिटेल्स डाली थी, इसलिए मुझे यहाँ पे OBC का ऑप्शन आया है। अगर आपका SC होगा या फिर और भी कोई कैटेगरी होगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको जो है वो आएगा, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर एक गैप ईयर यहाँ पे जो है वो एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे। फिर है यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन, तो आपका रेगुलर है या फिर डिस्टेंस है, तो आपको यहाँ पे रेगुलर डालना है, ठीक है। डिस्टेंस मतलब दूर से ऑनलाइन आप कर रहे हो वो सब, तो यहाँ पे आपको रेगुलर डालना है। ये सब डेटा आपको कुछ इस टाइप से जो है वो फिल करना है।
ये जैसे ही आप फिल करोगे तो नीचे आप देखो कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज डालना है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया एंड यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखो क्या लिखा है, कोर्स डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अभी हमारा फर्स्ट ईयर का जो डिटेल्स है वो ऐड हो जाएगा। तो करंट कोर्स में हम फिर से जो है वापस जाते हैं एंड देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ईयर का मेरा जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आपका जो अपडेट है वो होना चाहिए सारी डिटेल्स फिल करने के बाद। फर्स्ट ईयर यहाँ पे आना चाहिए, एडमिशन डेट आपका रहना चाहिए, कॉलेज का नाम रहना चाहिए, ब्रांच का नाम रहना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, एंड कंप्लीटेड के स्टेटस में यहाँ पे आपका परस्यूइंग ऐसा जो है वो लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो समझना आपने सही से सारी जो डिटेल्स है वो फिल की हुई है, ठीक है। अब ये होने के बाद अभी हमें जो है वो पास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो फिल करना है। तो अगर आपका एमबीए वगैरह होगा तो यहाँ पे आपका एमबीए रहेगा, अगर इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग का कॉलेज रहेगा। तो ये सिंपल है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम जाएंगे पास्ट क्वालिफिकेशन में। तो पास्ट क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको 10th का डिटेल्स डालना है, फिर 12th का डालना है। अगर आपने इंजीनियरिंग में या फार्मेसी में लिया है तो 10th एंड 12th ही डालना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में डाला है तो फिर आपको ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स पास्ट क्वालिफिकेशन में जो है वो डालना है, ठीक है। तो 10th का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो एसएससी सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, तो कंप्लीटेड करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको महाराष्ट्र, फिर कहाँ से आपने अपना किया है कंप्लीट, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा। तो ये जल्दी जल्दी आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो भर देना, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर यहाँ पे कोर्स है, जैसे एसएससी है, फिर बोर्ड, तो मेरा महाराष्ट्र बोर्ड था, आपका सीबीएसई आईसीएसई जो भी होगा वो आपको डालना है। मोड जो है वो रेगुलर डालना, ठीक है। एडमिशन ईयर मेरा जो भी था वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरा तो जो है वो 2017 था, आपका जो भी था वो आपको डालना है। पासिंग ईयर आपका क्या था, 10th का, ठीक है। तो ये मैं 18 डाल देता हूँ। सीट नंबर आपका जो भी था, सीट नंबर आपको 10th के मार्कशीट पे जो है वो मिल जाएगा। तो जो भी आपका था वो आपको जो है वो डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। फिर मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपकी एग्ज़ाम कब हुई थी, तो जनरली फेब या मार्च में नॉर्मल एग्ज़ाम होती है। एंड अगर आपने री एग्ज़ाम दी होगी तो फिर कोई और होगा, तो वैसे आपको डालना है। कितने मार्क्स आपको मिले थे, तो मुझे मिले थे इतने। वैलिडेट मार्कशीट पे आपको जो है वो क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप सीट नंबर सही डालोगे तो आपकी मार्कशीट जो है वो वैलिडेट हो जाएगी। अगर आपकी सीट मतलब जो आप यहाँ पे सीट नंबर सही से नहीं डालोगे तो आपका वैलिडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान से जो चीज़ है वो डालना। ये होने के बाद टोटल मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो मेरा तो 500 था। फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो पास आ गया था, ठीक है। तो मुझे 90 समथिंग मिला था। तो आपको जो भी मिला होगा वो आपको यहाँ पे ऐसा डिटेल्स जो है वो डाल देना है। अटेम्प्ट्स में यहाँ पे आपको 1 डालना है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10th पास कर दिया था तो यहाँ पे आपको 1 डालना है। अगर आपको 3-4 अटेम्प्ट लगे थे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको अपनी जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। ओरिजिनल मार्कशीट का फ़ोटो निकाल के अपलोड करना, ज़ेरॉक्स मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब देखो, वॉज एनी गैप इन दिस क्वालिफिकेशन कोर्स, तो कोई गैप था इसके बीच में, अगर था तो येस पे क्लिक करो, अगर नहीं था तो नो पे क्लिक करो। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 10th का हमारा जो डिटेल है वो ऐड हो चुका है। अब 10th के बाद 11 का डिटेल डालते मत बैठना, डायरेक्ट 12th का यहाँ पे आपको जो डिटेल है वो डालना है। तो 12th का डिटेल डालने के लिए यहाँ पे आपको HSC 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस क्या था आपका वो आपको डालना है। अदर कोई होगा तो वो भी आप डाल सकते हो। मेरा तो साइंस था। कंप्लीट हो चुका है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेरा यहाँ पे जो है वो नागपुर था, आपका जो भी होगा वो आप डाल देना। देन यहाँ पे अर्बन सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलेज का नाम आपका जो भी था वो आपको डालना है। तो मेरा था ये वाला कॉलेज। फिर यहाँ पे कोर्स डालना है, कोर्स में 12th साइंस। ये जैसे आप कॉलेज का नाम डालोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। बोर्ड या फिर कौन सा था, तो मेरा तो महाराष्ट्र बोर्ड था। आपका जो भी होगा वो आप डाल सकते हो। मोड रेगुलर यहाँ पे भी आपको डालना है। रेगुलर मतलब अपने घर, मतलब कॉलेज में जाके पढ़ाई की वो सब। अगर आपका ये भी होगा, मतलब ये होता है ना एफिलेटेड ट्यूशन के साथ, तो भी रेगुलर ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे 2019 डाल दो। जो भी आपका पास एडमिशन ईयर था 12th का वो आपको डालना है। पासिंग ईयर जो है वो आपका जो भी होगा अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। जैसे यहाँ पे 19 है तो 20 डाल देते हैं। सीट नंबर यहाँ पे आपको 12th डालना है, 12th का जो भी है वो आपको डालना है। देन मंथ ऑफ एग्ज़ाम, तो 12th का एग्ज़ाम कब हुआ है, फेब मार्च, जनरली फेब मार्च में ही होता है। आपका जब भी हुआ होगा वो आपको डालना है। और 10th में आपको कितने मिले थे, 12th में आपको कितने मिले थे वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आई थिंक मुझे मिले थे 504। यहाँ पे वैलिडेट मार्कशीट करना है, तो ये सही से डालोगे तभी वैलिडेट होगा। तो मैं अभी बस थोड़ा मतलब अलग डाल रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स ना दिखे। तो आप सही से डिटेल्स डालना तो आपकी वैलिडेट हो जाएगी। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको डालना है तो 650 का रहता है। यहाँ पे आपको पास डालना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके परसेंटेज जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अटेम्प्ट्स कितने लगे तो आपको 12th पास करने के लिए, तो जितने भी लगे थे वो आपको डालना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी जो मार्कशीट है वो जो है वो अपलोड करना है, ठीक है। तो मार्कशीट अपलोड हो गई।
एंड ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकली जो है वो करना है। तो पहले मैंने देखो 10th की डिटेल्स डाली तो 10th ऊपर आ गया, फिर 12th का डाला तो 12th यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो अगर आपने अंडर ग्रेड में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग, फार्मेसी ऐसे कोर्सेज में, तो आपको बस 10th एंड 12th का ही जो डिटेल्स है वो डालना है। अगर आपने MBA वगैरह में एडमिशन लिया है तो यहाँ पे फिर से आपको जो है वो ग्रेजुएशन का डिटेल्स जो है वो डालना पड़ेगा, बिकॉज करंट कोर्स अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब अंडर ग्रेजुएट आपने किस में किया है वो आपको डालना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका एक और जो स्लॉट है वो आएगा जिसमें रहेगा आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वो डिटेल्स आपको जो है वो डालना है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिलिंग चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं स्पेसिफिक पोस्ट ग्रेजुएशन का भी एक वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया, 10th एंड 12th हो गया, ग्रेजुएशन का हमने करंट कोर्स में डाल दिया तो हमारा पास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव हो गया हमारा। अभी आपको यहाँ पे हॉस्टल डिटेल्स जो है वो डालना है। अब हॉस्टल डिटेल्स जो है वो ध्यान से डालना। अगर आपने हॉस्टल लिया है तो हॉस्टेलर पे क्लिक करना है, अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो डे स्कॉलर पे आपको जो है वो क्लिक करना है। अगर आप हॉस्टेलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिर जो है वो कॉलेजेस के जो डिटेल्स है, मतलब और डिटेल्स जो है वो डालना पड़ेगा। डिटेल्स इन सेंस कि हॉस्टल आपने कहाँ पे लिया है, फिर हॉस्टल की रिसिप्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें लगेगी। डे स्कॉलर में आपको कुछ भी जो है वो अपलोड जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसी सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल करना है, एंड फिर आपका 100% पूरा ये जो प्रोफाइल है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट हमने किया था 0 से, अभी आपका 100% जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्कॉलरशिप में, नहीं तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो पूरी फीस आपको पे करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना। बाकी फ़ोन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अपना अभी 100% प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अभी आपको जो है वो होम पे आना है, यहाँ पे देखना है कि 100% कंप्लीट है या फिर नहीं। अगर कंप्लीट है तो फिर फर्दर प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर क्या करना है, आपको जाना है ऑल स्कीम्स के ऊपर। ऑल स्कीम्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्कीम्स मिल जाएगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्कीम के लिए जो अप्लाई है वो करना है। अब कौन से कैटेगरी में किसको कहाँ पे अप्लाई करना है, अगर ऐसा वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना। मैं हर एक कैटेगरी के लिए स्कीम वाइज वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी स्कीम में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी मैं हर साल बनाता हूँ, आप मुझे और कमेंट्स में बता देना कि ये कैटेगरी का चाहिए, तो मैं उन कैटेगरी का जल्दी वीडियो जो है वो बना दूंगा। अब मेरा जैसे OBC कैटेगरी है तो OBC के लिए OBC SC BC VGNT वेलफेयर डिपार्टमेंट रहता है, एंड स्कीम नेम में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो पोस्ट मैट्रिक रहता है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो फिर ट्यूशन फ़ी होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अब ये हो गया, यहाँ पे आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो वो स्कीम आ गई, स्कीम का नाम, डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, मतलब ये 26 जून से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म भरने की वो है मतलब 31 जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च 2026 तक आप इस साल का फॉर्म जो है वो भर सकते हो। कॉलेज वाले बोलेंगे कि अगले महीने लास्ट डेट है, वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप जल्दी से फॉर्म भरो, बट एक्चुअल में जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2026 है, ठीक है। तब तक आप भर सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आपको, अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक करना पड़ता है। तो पहले स्कीम सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स जो है वो फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा है इज़ दिस इज़ अ रिन्यूएबल एप्लीकेशन, तो ये हम फर्स्ट ईयर के लिए भर रहे हैं तो ये हमारी रिन्यूएबल एप्लीकेशन नहीं रहेगी, तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। फर्स्ट ईयर में जब हम फॉर्म भरते हैं तो रिन्यूअल एप्लीकेशन पे नो पे क्लिक करना है। जब आप सेकंड ईयर में फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे रिन्यूअल जो है वो यस रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम उस सेम स्कीम को सेकंड ईयर के लिए जो है वो रिन्यू करेंगे। तो अभी फर्स्ट ईयर में तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो जो है वो अपलोड करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन में लिया है तो 12th का लिविंग रहेगा, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा तो ग्रेजुएशन का लिविंग रहेगा, वो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, तो ये भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करके हाथ से भर के उसको यहाँ पे अपलोड जो है वो कर देना। कैसे डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, हाउ टू फिल डिक्लेरेशन फॉर्म बाय नॉलेज सीकर्स, ऐसा सर्च कर लेना, आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर स्कॉलरशिप, क्या आपने और कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी पूछा है, तो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट होगे तो आपको पूछा जाएगा। अगर आप EWS या फिर ओपन के स्कीम्स के थ्रू अप्लाई करते हो तो कास्ट वैलिडिटी आपको जो है वो नहीं पूछा जाएगा। ये होने के बाद अभी देखो इनकम मेरा जो है वो मैंने कम डाला है तो इसलिए मुझे राशन कार्ड का पूछा गया है, तो वो लगेगा। बट अगर आपके कैटेगरी में आपका इनकम ज़्यादा होगा तो राशन कार्ड आपको पूछा नहीं जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप डिटेल्स फिल करोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में सारी जो चीज़ें है वो आपकी पूछी जाएगी। हाउ मेनी बॉयज़ चाइल्ड इंक्लूडिंग यू इन योर फैमिली, तो आपको पकड़ के कितने लड़के हैं आपके फैमिली में वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना है। तो यहाँ पे 2 होंगे तो आपको 2 डालना है, मोर देन 2 होगा तो अकॉर्डिंगली जो भी है
वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर देखो मोर देन 2 लड़के हैं आपकी फैमिली में, इफ़ यू सिलेक्टेड ऑप्शन एज येस देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम। अगर आपके घर में 2 से ज़्यादा लड़के हैं तो फिर आप स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे घर में तो 2 ही लड़के हैं, मैं और मेरा भाई, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ करना है। बट यहाँ पे लड़कियाँ नहीं है, बॉयज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके घर में 2 लड़कियाँ एंड 1 लड़का है तो सिंपली यहाँ पे एक ही लड़का आपको जो है वो डालना है, तो इससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी जो है वो ध्यानपूर्वक जो है वो भरना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप फॉर्म सब अपलोड कर दोगे, सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा एंड सक्सेसफुली गाइज आपने जो है वो स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया, ऐसे आप जो है वो समझ जाना। अब ये होने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको जो है वो आना है माई अप्लाइड स्कीम्स में। यहाँ पे आने के बाद अभी आपने जो फॉर्म भरा है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा अंडर स्क्रूटिनी में। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का आईडी है वो रहेगा, कुछ टाइम तक 10-20 दिन या फिर 1 महीना अंडर स्क्रूटिनी रहेगा। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा एंड आपको फंड डिसबर्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी स्कॉलरशिप आपको जो है वो मिलने वाली है। तो ये सारी ऑप्शंस जब आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा एंड बताऊँगा कि कौन से कैटेगरी में कितनी स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। तो बस आपको स्कीम सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव करना है, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल के एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी आपको कॉलेज में जो है वो सबमिट करना पड़ता है। तो वो भी कंप्लीट कर लेना। कुछ कॉलेजेस मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। तो अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि हमें आपने फॉर्म भरा है उसका फिजिकल चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो आपको कॉलेज में जाके जो है वो सबमिट जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से गाइज हमें फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है। कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो, बाकी डायरेक्ट कॉल का भी ऑप्शन मैंने आपको जो है वो दिया है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर से कर देना। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।